हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको पाठ 14वां सिखाऊंगी, मैं हूँ चार्ली चैपलिन। तो ये एक आत्मकथात्मक शैलीत्मक पाठ है। तो ये जो मैं हूँ चार्ली चैपलिन, ये एक क्या है, हास्यात्मक कहानी है। और हमने चार्ली चैपलिन के बहुत सारे टीवी पर शोज़ देखे। तो वो क्या करते थे कि लोगों को क्या करते थे, हंसाते थे, है ना। और वो हंसाने के बाद वो उनकी जो हंसोड़ प्रवृत्ति थी और दूसरों की नकल करने का जो कौशल्य था, इस द्वारा वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि हम बता ही नहीं सकते। और कि वो कैसे थे, बहुत ही होनहार थे। और इस कहानी के द्वारा लगन, मेहनत और ईमानदारी से किया हुआ कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ऐसे इस पाठ के द्वारा बताया गया है। और हम जो भी करें पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ हमें करना चाहिए। चलिए अभी हम पाठ देखते हैं। मेरा जन्म 16 अप्रैल 1879 को लंदन के ईस्ट लेन में हुआ था। यानी किसका, मेरा, यानी जो चार्ली चैपलिन है इनका। माँ बताती थी कि मेरी दुनिया हंसी खुशी से भरी थी। यानी उनकी जो माँ है वो क्या बताती कि उसकी जो चार्ली चैपलिन की दुनिया वो कैसी थी, बहुत ही हंसी खुशी से भरी हुई थी। हम 3 कमरों वाले मकान में रहते थे। अभी चार्ली चैपलिन का परिचय कैसे दिया है, देखें कि वो कैसे रहते थे। उनके 3 कमरों वाले मकान में वो रहते थे। हर कमरा अच्छी तरह से सजा धजा था। मुझे बचपन की कई बातें आज भी याद है। यानी चार्ली चैपलिन अपने खुद के बारे में बता रहे हैं। मुझे स्मरण है, माँ मुझे और मेरे भाई सिडनी को हर रात आया के यहाँ छोड़कर थिएटर चली जाती थी। यानी उनकी माँ क्या काम करती थी, थिएटर में काम करती थी। और वो क्या करती थी, एक आया के पास इन दोनों को संभालने के लिए छोड़कर अपने थिएटर में काम करने के लिए जाती थी। और उनके भाई को भी क्या करती थी, वहाँ पर उनके साथ रखती थी। जब वे लौटती तो हमारी मेज़ पर स्वादिष्ट व्यंजन रख देती थी। और वो जाते समय वो क्या करती थी, अपने जो बेटे थे उनको जाते वक्त स्वादिष्ट व्यंजन रख कर देती थी। वे हम दोनों भाइयों को बहुत प्यार करती थी। और उनकी जो माँ थी वो इन दोनों भाइयों को क्या करती थी, बहुत प्यार से रखती थी। मुझे अपने पिता की याद नहीं। यानी उनके पूरी जो ख्याल रखने का वो पूरा काम कौन करती थी, उनकी माँ ही करती थी। इसलिए उनको उनके पिताजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। माँ बताती थी कि आज हमारे पिताजी नेपोलियन की तरह दिखाई देते थे। यानी उनकी सूरत भी उनको पता नहीं थी, इसलिए उनकी माँ उनको क्या बताती कि वो नेपोलियन की तरह दिखने में थे। उनकी आवाज़ भी रोबोली थी। यानी उनकी आवाज़ में एक अलग सा रोब था। पर वो पीते बहुत थे, इसलिए माँ उनसे अलग हो गई। यानी उनके जो पिताजी थे वो बहुत पीते थे, इसलिए उनकी माँ और पिताजी दोनों क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। अचानक एक दिन कुछ घट गया। ऐसा लगा कि बाहरी दुनिया और माँ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है ना। यानी उनको ऊपर से कैसा थे, बहुत ही हंसी खुशी का वातावरण महसूस होता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि उनको चार्ली चैपलिन को लगा कि जो बाहरी दुनिया है और माँ के बीच क्या है, कुछ ठीक नहीं है। एक महिला के साथ वे पूरी सुबह घर से बाहर थी। एक दिन क्या हुआ कि एक महिला के साथ वो पूरी सुबह कहाँ थी, बाहर थी। और जब लौटी तो काफ़ी परेशान थी। और वो जब बाद में घर पर आई तो वो काफ़ी परेशान लग रही थी और उनकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। माँ ने पिताजी पर मुकदमा दायर कर रखा था, क्योंकि उनके पिताजी और वो अलग हो गए थे ना, उनकी माताजी और पिताजी। इसलिए उनकी माँ ने उनके पिताजी पर मुकदमा दायर किया था, क्योंकि वे हम लोगों के पालन पोषण का खर्च नहीं दे रहे थे। क्योंकि वो एक अकेली औरत इन दोनों बच्चों का पालन पोषण कैसे करती थी, इसलिए हम लोगों का यानी चार्ली चैपलिन और उनके भाई का पालन पोषण का जो खर्चा था वो नहीं दे रहे थे। अदालत में माँ के पक्ष में जो फैसला नहीं हुआ, इसलिए वो क्या थी, बहुत ही उदास थी। आगे का पाठ हम बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।